हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज दोबारा मैं जो है आपका अनसीन पैसेज लेकर के आया हूं, है ना। कल मैंने एक अनसीन पैसेज सॉल्व करा दिया था जो कि इम्पोर्टेंट था अकॉर्डिंग टू बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैं आपको लगातार बताता रहता हूं। ऐसा ना हो कि आपका जो भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आंसर हो या नंबर हो, कहीं आपका मिस हो जाए, एक भी नंबर आपका मिस हो जाए, ठीक है ना। इसलिए लगातार मैं आपसे कंसिस्टेंसी बना करके रहता हूं, ठीक है। मैंने बताया था और आप जानते भी हैं कि बोर्ड एग्जाम में अंतिम पैसेज करना आपके लिए कितना टफ बन जाता है कभी कभी, जो कि इस अनसीन पैसेज के द्वारा, इस अपने वीडियो के द्वारा मैं आपको आसान तरीका में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा यही कहता हूं, बाबू जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। टारगेट बाबू 100 में से आउट ऑफ 100 रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, देखिए अंतिम पैसेज है जो कि आपका 15 नंबर का रहेगा। बोर्ड एग्जाम में बाबू 15 नंबर आपके मायने रखते हैं। कहता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी जो नीचे आपका पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज हुआ है, इसी पैसेज में जो ये क्वेश्चंस हैं, इन्हीं का आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए आप इसके सामने क्या करेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, पैसेज पढ़िए और पैसेज पढ़ करके आप जो है इसका आंसर देने का आप प्रयास कीजिए। पैसेज पढ़ करके आप इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। पैसेज आप पढ़ लीजिए अच्छे से। पैसेज पढ़ करके अपने मन से आप क्या करिए, इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए पहले हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो समय ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप पैसेज पढ़िए और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप अपने मन से पढ़ लिखिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। कहता है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। कहता है क्या, एक वास्तव में जो इंसान होता है उसकी खोज कब कब होती है। देखिए पहला ही लाइन है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स। देखिए एक इंसान, एक रियल इंसान, एक फॉल्स मैन में डिफरेंस होता है बाबू। तो याद रखिए, एक झूठा इंसान, एक सेल्फिश मैन, कभी भी अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो उस समय वो अपनी रियलिटी दिखा देगा। और एक वास्तव में जो एक ऑनेस्ट इंसान होता है, रियलिटी जो रियली में एक इंसान होता है, वो कभी भी उससे आप हेल्प मांगिए, वो कभी भी आपसे अपेक्षा ये नहीं कहेगा कि इसके बदले में मुझे भी हेल्प चाहिए। वो ये रियल मैन होता है। तो वही लिखा है बाबू, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं बाबू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चाहे तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। द रियल मैन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर थोड़ा सा, द रियल मैन इज discovered who is only under this पैसेज में लिखा, पैसेज से ही छाट करके लिखा है, अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस परिस्थिति। मुसीबत में जब इंसान पड़ता है उसी समय उसकी सारी असलियत बाबू निकल करके बाहर आ जाती है ना। सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। उन्हीं पे क्या हो जाती है, रियल इंसान की क्या हो जाती है, डिस्कवर्ड हो जाती है। ये आपका क्या हो गया, 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इतना आप लिखेंगे, यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी आपका आंसर था, उसको मैंने लिख दिया।
दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव दिस हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी, कौन किस प्रकार के इंसान जो मुसीबत में भी अपनी योग्यता को दिखाते साबित कर देते हैं कि ये अच्छे इंसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैन ऑफ ए कैरेक्टर नोबल इंटेंशन, तो ये पे लिख दीजिए, कुछ भी नहीं उससे वहां से उठाइए, बहुत अच्छा लाइन है ये, बहुत गजब ये पैसेज है आप जो इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर क्या है, वो देख लेते हैं क्या है। कहता आ मैन आप वहां से उठाइए, आ मैन ऑफ कैरेक्टर, आ मैन ऑफ कैरेक्टर कामा ऑफ नोबल, जो कैसा इंसान हो, नोबल मतलब नेक, नोबल इंटेंशन जिसके इरादे कैसे हो, अच्छे हो, इंटेंशन जिसके इरादे बहुत अच्छे हो बाबू, इंटेंशन मतलब इरादा, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक, इस मतलब अच्छे खासे उसके इरादे हो, मजबूत इरादे हो, और फिजिक भी हो, सोचने की क्षमता उसकी अच्छी हो, एंड स्टडी फिजिक इसको फिजिक कैसे में सही कर लीजिए, फिजिक लिख लीजिए यहाँ पे, एंड वर्चूस जो गुणवान हो बाबू, जो कैसा हो, गुणवान हो, वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, बताया ना बाबू अभी मैंने कि जो नेक इंसान होता है, ठीक है, वो काम तो कर देता लेकिन वो अपेक्षा नहीं करता है कि इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए, ये भी वो अपेक्षा ही नहीं करता है कि आपसे भी कुछ मेरी मदद हो जाए। लेकिन जो सेल्फलेस इंसान होता है, सेल्फिश इंसान जो होता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, काम कीजिए या कुछ को पैसा दीजिए, कुछ भी कीजिए इसके बदले में, है ना, वो इंसान ये सोचता है ना। टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यही इंसान है ना एडवर्सिटी, जो इंसान मुसीबत की घड़ी में भी आपका साथ दे और आपसे कुछ अपेक्षा ना करे, ठीक है, इसी प्रकार के इंसान मुसीबत में भी अच्छे होते हैं। Who can acquire his mission? अब ये तो अपने अंडरस्टूड क्वेश्चन है यार, कौन इंसान अपने मिशन की प्राप्ति कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, कौन इंसान, देख लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है, he faces with adversity with strong will and determination, if he has will to think nothing stand away, he can acquire all the obstacles mission। जो इंसान जिसका डिटर्मिनेशन और विल पावर स्ट्रांग होगा वही क्या होगा, ये सारी चीजों को क्या कर सकता है, जीत सकता है बाबू, ठीक है ना। A man with strong determination and willpower, ठीक है, एंड विल पावर, ठीक है, कैन conquer his mission, without any obstacle, बिना किसी बाधा के क्या कर सकता है वो इंसान विजय प्राप्त कर सकता है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ये सारा हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने क्या किया,
3 क्वेश्चन का आंसर इसी में से छाड़ करके आपके सामने लिख दिया है। ये भी आपका 3 मार्क्स का है, ये भी आपका जो है 3 मार्क्स का है। यहाँ पर देख लो, ये भी आपका 3 मार्क्स का है और ये भी आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3-3 नंबर के बाबू क्वेश्चन आएंगे, जो कि इसी में से छाड़ करके आपको लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, टेक का स्क्रीनशॉट बाबू। ठीक है, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से मैं इजी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसमें अब करा है कि एक्सप्लेन, ये जो है द इनर मैन बेक्स अप, कहता द इनर मैन बेक्स अप, ये इसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। इसका आपको क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन लिखना है कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अंडरलाइन द पोर्शन। कौन सा वर्ड था यहाँ पर? द इनर मैन बेक्स अप, द इनर मैन बेक्स अप। इसके बारे में आपको क्या करना है? आपको पैसेज का उसका जो पोर्शन है, इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, द इनर मैन बेक्स अप, इसी का इसी वर्ड पे, इसी सेंटेंस पे अंडरलाइंड है, और इसी का आपको क्या करना है? आपको आंसर बताना है। इसी को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम देखिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, जो है थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी हम। ठीक है, द इनर मैन बेक्स का मतलब ये होता है कि आपके अंदर की छुपी हुई जितनी भी क्वालिटी होती है, मुसीबत के समय या समय आने पर, कहते ना कि इंसान कितने पानी में है, उस समय आने पर पता ही चल जाता है, तो वही यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, तो चलते हैं क्या है। ठीक है, कि इन times, in our times, comfort and success, we do not realize, देखो अब ये बहुत ही गजब, मतलब ये फ्रेज है, समझ जाओ, है ना। कि समय आने पे क्या होता है, जब इंसान को सक्सेस मिलती रहती है तो आराम की जिंदगी में इंसान क्या करता है? वास्तविकता को महसूस नहीं करता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये सारी चीज क्या करता है? वो विश्वास नहीं करता है। ठीक है ना, रियलाइज आवर ट्रू एबिलिटीज, ट्रू एबिलिटीज मतलब कहता है कि हमारे समय में, मतलब कंफर्ट और सक्सेस के समय हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में हमारी क्या वास्तविक एबिलिटी है, हमारी क्या वास्तव में जो है योग्यताएं हैं, इस चीज को हम क्या नहीं कर पाते हैं? महसूस नहीं कर पाते हैं। बट अब कब महसूस कर पाते हैं? बट when we face many difficulties लिखो, ये लगेगा ये, many difficulties, जब हम क्या करते हैं? बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं। आवर इनर स्ट्रेंथ, आवर इनर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? अवेकेंस, मतलब उसी समय पता चल जाता है, जाग जाती है। एंड अंडरस्टूड आवर स्ट्रेंथ, यानी हमारे अंदर की छुपी हुई सारी बातें, सारी स्ट्रेंथ, सारी शक्ति वो इंसान क्या हो जाता है? उसको पता चल जाती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो ये था बाबू, देख लो, द इनर मैन बेक्स अप, कि हमारे समय में जब सक्सेस और सफलता मिलती है तो इस चीज को महसूस नहीं करते कि हमारी वास्तव में एबिलिटी क्या है।
कब हमें पता चलता है? जब हमें समस्या में होते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी शक्ति क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या विच वर्ड पैसेज इन द अपोजिट सेल्फिश? सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है? सेल्फलेस होता है भाई। क्या स्वार्थी का निस्वार्थ, सेल्फलेस, सेल्फलेस, ये आपका अपोजिट वर्ड। विच वर्ड पैसेज मीन्स माइजरी? माइजरी को आप पढ़ाया था एडवर्सिटी। क्या होता है? एडवर्सिटी होता है इसका, है ना। What does word obstacles? ऑब्स्टेकल माने बाधा होता है बाबू। ऑब्स्टेकल्स में क्या होता है? बाधा होना। ठीक है, ठीक है। ऑब्स्टेकल यहां पर लिखेंगे ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल्स मीन्स हिंड्रेंस। हिंड्रेंस माने बाधा। हिंड्रेंस माने क्या होता है? हिंड्रेंस माने बाधा। दैट ब्लॉक्ड आवर प्रोग्रेस। आवर प्रोग्रेस, जो कि हमारे प्रोग्रेस को क्या कर देता है? रोक देता है। ये आपका हो गया। ठीक है, इसका भी आज स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू आप ही के सामने किस तरीके से जो शॉर्ट टाइम में, इन शॉर्ट टाइम में मैंने क्या कर दिया, ये 15 नंबर आपको मैंने ऑन द स्पॉट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, जो कि बहुत इजी तरीके से मैंने सॉल्व किया। अगर किसी भी बच्चे को कहीं समस्या आया तो कमेंट करके बताए, तो यहाँ पे मुझे समस्या उसको ऑन द स्पॉट कमेंट में मैं उसको आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू किस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आया बाबू तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल आपके बच्चों। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, एग्जाम आपका करीब आ रहा है, इसलिए हर एक चीज में आपको सॉल्व करने की कोशिश करा रहा हूं। कम से कम 5 अनसिन पैसेज, 5 अनसिन पैसेज मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपके अंदर का जो छुपा हुआ डर है वो बाहर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।